डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे यूट्यूब पे मुख्तलिफ टीचर की वीडियो देखते हैं और उनके तरीक़े को भी, पढ़ाने के तरीक़ेकार को भी समझते हैं और फॉलो भी करते हैं। मैं भी इसी एफर्ट का एक हिस्सा हूँ और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे या जो लोग मेरी वीडियो देखें उनको जो भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी टॉपिक डिस्कस करूँ, उनको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ आ जाए और किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। पढ़ाने का तरीक़ाकार मैं कोशिश करता हूँ आसान होना चाहिए और मैं भी आसान तरीका अडॉप्ट करता हूँ ताकि अच्छे से अच्छा बच्चा और कमज़ोर से कमज़ोर या दरमियाना बच्चा जो है मेरी बात को आसानी से फॉलो कर सके और अपने आप को स्टडी में बेहतर से बेहतर बना सके। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ वजाहत करूँ बहुत ही आसान तरीके से करूँ ताकि आपको फ़ौरन समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम जो मैंने पिछले वीडियो में प्रूव करके बताया था, आज हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होते हैं, आए अपने टॉपिक की तरफ। ये देखें जी, ये सॉल्यूशन ये है a/b इज इक्वल टू c/d। इसको फ्रैक्शन में बदलें, फ्रैक्शन में। अब हमने कंपोनेंट और डिविडेंड को b के ऊपर प्लस करना है तो ये आ जाएगा a प्लस b, और b को ऊपर वाले से ही माइनस करना है तो ये हो जाएगा a माइनस b। इस तरह d को ऊपर प्लस करना है तो ये आ जाएगा c प्लस d, और नीचे माइनस करेंगे तो c माइनस d। तो इसको जब रेशियो में बदलेंगे तो a प्लस b रेशियो a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d रेशियो c माइनस d। तो ये देखिए, यही कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो थ्योरम है कि अगर a/b प्लस इज इक्वल c/d, ये मैंने प्रूव करके दिया है। तो प्रूव करें कि a प्लस b रेशियो a माइनस b इज इक्वल c प्लस d रेशियो c माइनस d। अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया कि b के ऊपर प्लस करें और नीचे ही a में से माइनस करें। इस तरह d को ऊपर c में से प्लस करें और नीचे ही d में से माइनस करें। ये हम तरीकाकार यहाँ पे लगाएंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये लिखेंगे 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। इधर लिखेंगे बाई कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, डिविडेंडो थ्योरम। ये क्या हो जाएगा, डिविडेंडो थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले ऊपर जाकर प्लस 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b। इसी तरीके से नीचे वाला ऊपर प्लस, ये देखें नीचे वाला ऊपर प्लस, आगे नीचे वाला ऊपर वाले से ही माइनस। ये लिखेंगे 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस 5b। तो ये क्या हो जाएगा, इधर यही तरीका, इधर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला 4c प्लस 5d इंटू 4 प्लस 4c माइनस 5d ओवर 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b। क्यों प्लस खोलते हैं, साइन चेंज नहीं होते। नीचे 4a प्लस 5b माइनस 4a
माइनस खोलेंगे साइन चेंज होगा, 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d। और नीचे क्या होता है, 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। ये हो जाएगा प्लस 5b से माइनस 5b कैंसल, 4a से 4a कैंसल, 5d से 5d कैंसल, 4c से 4c कैंसल, 4a प्लस 4a 8a ओवर क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 10b इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8c और क्या हो जाएगा 10d। हाँ जी, क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 ओवर 8 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 10 ओवर 8 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 8c ओवर 10d, 8 से 8 10 से 10 10 से 10 8 से 8, ये क्या हो जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d आंसर। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है, ये इस तरीके से करते जाना, नीचे वाले ऊपर प्लस और नीचे ऊपर वाले में से ही माइनस, ये नीचे वाले ऊपर प्लस और नीचे ऊपर वाले में से ही माइनस, ये कंपोनेंटो थ्योरम है। इससे हमने ये देखे ये प्रूव कर दिया, यानी इसको शॉर्ट करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के इसको शॉर्ट करते जाना है, क्वेश्चन हल होता जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, पार्ट नंबर 2, वही प्रूव दैट a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d if 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। तो क्या करेंगे, यही लिखेंगे बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b ओवर 2a प्लस 9b माइनस 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d। क्या मैंने किया, नीचे वाला ऊपर प्लस, नीचे वाला ऊपर, नीचे ऊपर वाले में से माइनस, इस तरह नीचे वाला ऊपर प्लस करेंगे और नीचे ऊपर वाले में से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2c प्लस 9d माइनस 2c माइनस 9d। तो ये क्या हो जाएगा, खोलेंगे 2a प्लस 9b, प्लस खोलते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, नीचे माइनस खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, देखो माइनस 2a प्लस 9b। आगे क्या है जी 2c प्लस 9d प्लस 2c, यहाँ माइनस आना है, 2c माइनस 9d ओवर 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। हाँ, ये क्या हो जाएगा 9b से 9b कैंसल, 2a से 2a कैंसल, 9d से 9d कैंसल, 2c से 2c कैंसल, 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा 4a ओवर 9 प्लस 9 18b। इसी तरह से 2 प्लस 2 4c ओवर 18d। अब क्या करेंगे 4 ओवर 18 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 18 ओवर 4 से इधर भी मल्टीप्लाई, 4a ओवर 18b और 18 ओवर 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करें 4c ओवर 18d। 4 से 4 काटा, 18 से 18 काटा, 18 से 18 काटा, 4 से 4 काटा, कितना आया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, या a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। क्या आ जाएगा आंसर आता है।
सिंपल सा तरीकाकार है, कोई तरह मुश्किल नहीं है, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते जाएं तो हल होता जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये भी वही बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, नीचे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। वही प्रैक्टिस करते जाना है, नीचे वाला ऊपर प्लस, नीचे वाला नीचे ऊपर वाले में से माइनस। इसी तरह से ऊपर प्लस सी की 3 प्लस डी की 3 प्लस सी की 3 माइनस डी की 3 ओवर सी की 3 प्लस डी की 3 माइनस सी की 3 माइनस डी की 3। हाँ जी, प्लस खोलेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, माइनस खोलेंगे तो साइन ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की 3 प्लस डी की 3 माइनस प्लस सी की 3 माइनस डी की 3। हाँ जी, नीचे माइनस खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, सी की 3 डी की 3 माइनस सी की 3 प्लस डी की 3। ये क्या आ जाएगा बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर डी की 3 सी की 3 सी की ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर ओवर 2 बी डी स्क्वायर। हाँ जी, उसके बाद आ जाएगा 2 सी की 3 ओवर 2 डी की 3, 2 से 2 काटा 2 से 2 काटा, यह आ जाएगा a ओवर बी सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी की 3 डी की 3। क्या करेंगे, हमें a ओवर बी चाहिए, सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर काटना है, तो इधर भी डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और इधर भी डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ये देखें, ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। याद रखें ये डी स्क्वायर से ये आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा ए ओवर बी, ए ओवर बी। अब ये देखें, ये डी की पावर माइनस है, ये सी की 2 है, ऊपर जाकर ये -3 -1। हाँ जी, या इसको इस तरह कर लें, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये लिखते हैं सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर ओवर डी मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कितना आया, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, इंप्लाइज दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। आंसर आपका क्वेश्चन। तो ये है आसान 3 तरीकाकार है, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है, काटते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, हल करते जाना है, आंसर आते जाना है। जी बच्चों, पार्ट नंबर 4, प्रूव दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इफ ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। वही तरीका बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस
ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इधर लगाया तो इधर भी लगाना है, प्लस ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यहां माइनस आना है, यहां माइनस बी डी स्क्वायर। हाँ जी, आगे क्या आया, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, आगे प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी। प्लस खोलते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, माइनस खोलेंगे साइन चेंज। इसी तरह से ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हाँ जी, क्या करेंगे अब हम, वही काम, प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, आगे प्लस बी डी स्क्वायर प्लस माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी 2 ए स्क्वायर सी ओवर 2 बी स्क्वायर डी। इसी तरह से 2 ए सी स्क्वायर ओवर 2 बी डी स्क्वायर। ये वाला को ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी 2 से 2 काटा, बाकी आ जाएगा ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी। हाँ जी, आगे आ जाएगा, इसको लिखें ए ओवर बी सी स्क्वायर डी, इसको ए मल्टीप्लाई बाई ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई सी ओवर डी। इसी तरह ए ओवर बी, सी 2 दफा है तो सी मल्टीप्लाई बाई सी, डी 2 दफा है तो डी मल्टीप्लाई बाई डी। तो क्या करेंगे, ए ओवर बी से ए ओवर बी कैंसल, सी ओवर डी से सी ओवर डी कैंसल, क्या बचा, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। रेशियो में बदलेंगे तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। आंसर आता है। तो सिंपल सा तरीका है, आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, यह इस तरीके से आपने हल कर लेना है। हाँ जी, 5वां पार्ट है, ये देखें सॉल्यूशन। अब क्या लिखेंगे, बाय कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ थ्योरम। डिविडेंड ऑफ थ्योरम, लेकिन क्या करें, पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लें, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। अब ये ऊपर जाकर प्लस पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी, आगे माइनस पी ए माइनस क्यू बी। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, पी ए, आगे है जी पी सी प्लस क्यू डी, आगे प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी माइनस क्यू डी। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी, नीचे आ जाएगा पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी, माइनस खोलेंगे साइन चेंज। इस तरह से आगे पी सी प्लस क्यू डी
प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। काम वही प्लस क्यू बी माइनस क्यू बी से कैंसिल, पी ए माइनस पी ए से कैंसिल, क्यू डी से कैंसिल, पी सी माइनस पी सी से पी ए कितना होगा 2 पी ए ओवर 2 क्यू बी, इस तरह 2 पी सी ओवर क्या हो जाएगा 2 क्यू डी। ये देखें 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, पी ओवर क्यू से पी ओवर क्यू कैंसिल, इधर क्या आया ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो रेशियो बदलेंगे तो यह आएगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, आंसर आता है। तो ये है इनका तरीकाकार है बच्चों, इनको अच्छे तरीके से समझें, देखें, तसल्ली करें, समझें, आगे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। जी प्यारे बच्चों, आपको यकीनी तौर पर समझ आ गई होगी। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।